दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। आज आप कह सकते हैं मैं नोएडा में सेक्टर 10 या 12 के आसपास हूँ। अचानक मेरे मन में आया है कि वीडियो बना दूँ। जो हमारे नए यूथ हैं आज जॉब के लिए आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में नोएडा के लिए, तो आप आने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखें। मानिए कि आप नोएडा आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। आप सोचते हो कि दिल्ली एनसीआर में या कोई भी महानगर हो, मुंबई जाते हो, हैदराबाद जाते हो, वहाँ बहुत सारी जॉब रखी हुई है, आप जाओगे आपको जॉब मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँगा कि आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप से पहले तैयारी करें। गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है आपको, अगर आप मेहनत से तैयारी करेंगे तो 100% आपको मिल जाता है, तो आपकी लाइफ सुकून हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप आओगे तो सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है। लेकिन आप समय अपना वेस्ट मत करना इधर उधर, क्योंकि आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है उसी के अकॉर्डिंग उस इंडस्ट्रीज़ को चुने जहाँ आपकी ग्रोथ हो सकती है, जहाँ आप पैसे कमा सकते हो और आगे आप प्रमोट हो सकते हो और प्रमोशन हो सकता है, मिल सकता है। ऐसी जगह काम करें, ऐसी वैसी कंपनी में काम मत पकड़ लो। शुरू में हर कंपनी यही बोलेगा कि अगर आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करते हो, काम करते हो तो अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत पैसे होगा, बहुत ग्रोथ होगा। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है। हर कोई कन्फ्यूज करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आज आप लोगों भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 15 से 20 साल मैंने नोएडा और दिल्ली एनसीआर में गुजारा है। इंडिया के काफ़ी स्टेटों के अंदर मैंने ट्रैवल किया है, मैं गया हूँ, लाखों लोगों से मैं मिलता हूँ। तो आज मेरे मन में आया कि आज यूथ को मैं देख रहा हूँ कि आते हैं, अपना टाइम किल करते हैं, उधर उधर परेशान होते हैं, कितने इरिटेट होते हैं, बहुत मिलते हैं, तो दिल को काफ़ी दुख होता है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, मेरे जितने भी भाई हैं, चाहे वो आप हिमाचल प्रदेश से आते हो, हरियाणा से आते हो, कश्मीर से आते हो, यूपी बिहार से आते हो, या साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट से आते हो, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आपका अगर कोई भी सपोर्ट कर सकता है तो वो सिर्फ आप स्वयं कर सकते हो। कोई भी आपका सिर्फ मिसयूज करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि कहते हैं आज का समय कलयुग है, ठीक है, लेकिन कलयुग है, लेकिन फिर घूम फिर के बात वहीं आएगी सतयुग पे ही। आप अगर अच्छे हो, आप जो भी काम करते हो ईमानदारी से काम करते हो, तो आपके पास जॉब की कमी नहीं होगी, आपके पास रिसोर्स की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप चापलूसी करोगे तो बस यही होगा, एक जगह आप फंस के रह जाओगे। काम करोगे, वो आपको ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे, कुछ दिन काम करोगे, वहाँ से निकाल दिया जाएगा। जब तक आपको बेनिफिट रहेगा तब तक वो आपको रखेंगे। तो ऐसी चीज़ों में आप मत पड़ो, मैं यही चीज़ कहूँगा। क्योंकि आप ये कह सकते हैं यहाँ की हर बारीकी को मैंने जाना है। आप कह सकते हैं मैं उस लेवल से मैंने मेहनत किया है, जो ग्राउंड लेवल कह सकते हैं। ऐसा काम जितना मेहनत मैंने किया, मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर से आप आओगे तो आप लोग कर सकते हो। मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, आप लोगों की तरह था। मेरे भी अरमान थे कि मैं दिल्ली एनसीआर में आऊँगा, अच्छी कंपनी में काम करूँगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा अचीव करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर कोई चापलूसी करेगा, आपको दबाने की कोशिश करेगा, आपको दबा के चाहेगा यहाँ करेंगे। ऐसी जगह काम करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ट्रैक से भटक जाओगे। क्या होगा, नतीजा क्या होगा, 10-15 साल के बाद आपका बुढ़ापा आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो मेरे बाल वाइट हो गए हैं, हाँ, आप देख रहे हो बाल वाइट हो गए, हाँ, धूप से चेहरा ख़राब हो जाता है। इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो। क्योंकि लाइफ का एक ही मोटो होता है, आप सुकून से जिएं, आराम से रहें, कुछ अचीव करें। आपके माँ और बाप का जो अरमान है उस पर आप खड़े उतरें। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका 15 साल तो बर्बाद हो गया। इसीलिए अगर आप यंग हैं, आपको लगता है इंडिया में एक ज़्यादा स्केल नहीं होता सैलरी का, तो एक अगर आपके पास उम्र है तो आप ये कोशिश करो कि किसी भी अलग अलग कंट्रियों में आप जा सकते हो। वहाँ अगर आपने 10-15 साल काम कर लिया तो कुछ पैसा अर्न कर सकते हो और अपनी ग्रोथ कर सकते हो, कुछ दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर जाना नहीं चाहते हो, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपका मन नहीं करता, बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं। मेरे भी पेरेंट्स हैं, गाँवों में रहते हैं, तो मुझे अपने पेरेंट्स को देखना है, उनसे मिलना है, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, इसीलिए मैं इंडिया से बाहर नहीं जाता हूँ। तो नहीं जा पाते, तो इंडिया में आपको रहते हुए अगर किसी भी आप जगह पे जाते हो तो वो जॉब ढूंढना है जो आपको
लंबे समय तक चले, वहाँ आप समय दो तो आपका ग्रोथ हो। ऐसा नहीं आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, उस कंपनी में आपकी जो वैल्यू है सो सिर्फ इतनी है कि कब कंपनी से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, फिर कल आप रास्ते पे हो। तो ऐसा काम नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि अपने ऊपर भरोसा करें, कुछ भी इधर उधर की बातें ना बढ़े, क्योंकि कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में यही होता है। आपकी सोच अच्छी है, मैं मानता हूँ। आप लोग गांव से आओ हो, क्योंकि इतने नहीं होते हो। शहर के लोग जाहिर सी बात है थोड़ा सा चापलूसी ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर रहता है लोगों का अपना सिर्फ यूज करना। लेकिन हम जो गांव से जुड़े हुए हैं, देहात से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, किसी का यूज नहीं करते। हमारा एक ही मोटो होता है, जियो और जीने दो। आप लोग सभी जियो और मुझे भी जीने दो, ये होता है। लेकिन बहुत सारे लड़कों के साथ इस तरीके से जब कर लेते हैं तो आप लोगों को तो दुख होता है। कोई उस समय दुख को बांटने वाला नहीं होगा भाई, कोई बांटने वाला नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा कि ऐसे करो। आप, मेरा नाम सुधीर भाई है और आपको कभी कोई ज़रूरत है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे लोभ नहीं है कि आपका मैं कुछ मिसयूज़ करना चाहता हूं, कोई पैसा कमाना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, कुछ नहीं करना चाहता। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। हाँ, बस मेरी लाइफ चल रही है, मैं भी मेहनत करता हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, अरबपति नहीं हूँ, ग्राउंड लेवल से जुड़ा इंसान हूँ। दिन भर भागता हूँ, मेहनत करता हूँ, चेहरा धूम में झूलता हूँ, तब जाके 2 वक्त की मुझे रोटी नसीब होती है। तो इसीलिए मेरे पास किसी काम की कमी नहीं है। मैं ये कह सकते हैं काम की मेरे पास कमी नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों भाइयों के लिए बना रहा हूँ, अवेयर के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग ये देख के जागरूक होगे। क्योंकि मैं भी जब स्कूलिंग लाइफ में था, मैं दिल्ली NCR आया, मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। बहुत लोगों ने मेरा मिसयूज किया, बहुत धोखे खाए लाइफ में। इतने मैंने परेशानी झेले हैं, इतने धोखे खाए हैं जो अब विश्वास करना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा, बहुत सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं भी उनके तरीके से बन जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। कोई तो होना चाहिए जो आपका दुनिया से थोड़ा सा हट के हो। इसीलिए मैं थोड़ा सा हट के हूँ, इसीलिए मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं भाइयों, मैं वो गारंटी देता हूँ वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। तो इसीलिए आप जो भी काम करें, यहाँ आने से पहले सोचें, सही तरीके से आप अपना रिज्यूम तैयार करें। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आजकल गूगल है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं, उसकी नॉलेज लें। उसके बाद उस तरीके से तैयार होकर आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आएँ। चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए BTech कर रखा है, CA कर रखा है, चाहे आप लेबर का काम करते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, बातों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप समझ पाओगे तभी अच्छा करोगे, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा। फिर आप पछताओगे, रोओगे और अपने पेरेंट्स को दोगे दोस्त कि मेरे माँ बाप ने मेरे को क्या किया, कुछ नहीं किया है, उस तरीके से पढ़ाया नहीं, इतने मतलब पैसे नहीं दिए, सारी चीज़ें नहीं किए। तो ऐसा नहीं है, अपने माता पिता को मत कोसो, क्योंकि आपके मम्मी पापा जो थे, जिस करने लायक थे, उस हिसाब से उन्होंने अपने से ज़्यादा किया। हर माँ बाप चाहता है कि मैं भूखा रहूँ, मेरा बच्चा मेरे से अच्छा रहे, अच्छा दिखे, अच्छा खाए। तो माँ बाप को मत कोसो, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो ये संदेश मैं आपको दे रहा हूँ, आगे लाइफ में एक गोल बना लेना। आप भी किसी का मिसयूज मत करना, हो सके तो उठाना, उसके साथ हेल्प करना, उसकी मदद करना, लेकिन उसका शोषण मत करना। अगर आप ये करोगे ना तो ऊपर वाला भी आपके साथ रहेगा और आप कभी हार ही नहीं सकते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। कंपनी आपको हटा देगी, इसका मतलब नहीं कि आपकी वो लास्ट कंपनी थी, अब लाइफ ख़त्म हो गया। हज़ारों कंपनियां हैं, हज़ारों स्टेट है, हज़ारों जगह है। ऊपर वाले ने सोचा होगा, उससे बेहतर सोचा होगा। हो सकता है आप कम पैसे की जॉब कर रहे हो, कल जाके इससे भी ज़्यादा पैसे पे आपको जॉब मिल जाए। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखना है और मिसयूज मत करें, ज़्यादा घमंड मत लाइए, क्योंकि घमंड लाने से क्या होता है, जब भी आप घमंड लाते हो आप बर्बाद हो जाते हो, ठीक है। मैंने अभी तक के अपने लाइफ में अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे काम किया, लेकिन कभी भी घमंड नहीं किया। मैंने लोगों का मदद किया। अगर मेरे जूनियर थे उसके साथ भी मैंने कोऑपरेट किया, उनको काम सिखाया, आगे बढ़ाया। और मैं लोगों के साथ कोऑपरेट करता हूँ, सही तरीके से बात करता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। मेरे अंदर वो एटीट्यूड नहीं है मैं कि लोगों से बात नहीं करूँगा, बहुत घमंड में चूर हूँ, बहुत पैसा वाला हो गया, मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, ये है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं। भाई साहब, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, तो इसीलिए मेरी सीख याद रखो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरे पास कोई खास टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा अवेयरनेस कर दूं आज के यूथ को। आप देख सकते हो भारत में जनसंख्या कितनी इंक्रीज हो रही है। हमने चाइना को भी लगभग पीछे छोड़ने के कारागार पे है।
इस समय अगर आपके पास रोज़गार नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा, तो आप खाओगे क्या बताओ। अब प्राइवेट सेक्टर में आपने उम्र गुजार लिया, 40-45 साल के बाद वो आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि नए लोगों को यहाँ ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो बुढ़ापे में कुछ तो आपको सहारा चाहिए। हाँ, कैसे सर्वाइव करोगे लाइफ बताओ। ऐसा तो नहीं है 40 साल के बाद आप ख़त्म हो जाओगे, नहीं जियोगे उसके बाद। इसीलिए अपने आप को इतना मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग बना लो कि आप कहीं भी रहो, कोई भी काम करो, छोटा बड़ा काम करो, उससे मतलब नहीं है। उसमें तुम अच्छा करो और लाइफ को आप सही तरीके से स्मूथ के साथ काटोगे। ठीक है, लाइफ में टेंशन नहीं लेना है। चेहरे पे आप हमेशा स्माइल रहिए, हंसते रहिए, कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। घर में आप लोगों से मिल के रहो, दोस्तों के से मिल के रहो, यही लाइफ है, चलता रहेगा। तो सुधीर भाई ने आज जो शेयर किया आपको, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना। अगर भाई से कुछ गलती हुई हो तो बड़ा या छोटा भाई समझ के इसको भूल जाना। ठीक है, फिर किसी मोड़ पे होंगे किसी और जगह और कुछ बताएंगे, मेरे सामने कुछ आएगा तो बताऊंगा मैं किसी और। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।